राधे राधे दोस्तों। ज्येष्ठ मास महात्म अध्याय 29वां। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, जो फल ज्येष्ठ मास के महात्म को श्रवण करने से प्राप्त होता है वह मैं तुमसे कहता हूँ, और वह फल 100 यज्ञों से करने से भी नहीं मिलता। समस्त दान देने से, समस्त तीर्थों में स्नान करने से और जो कथा यज्ञ में जो फल मिलता है वही फल ज्येष्ठ मास के महात्म को सुनने से मिलता है। समस्त महात्म श्रवण करने से मनुष्य पुनः जन्म का भागी नहीं होता। संपूर्ण अथवा आधा, आधे का भी आधा, अथवा चतुर्थ एक आकांक्ष का आधा, एक अध्याय, आधा अध्याय, एक श्लोक, आधा श्लोक भी जो भक्ति और श्रद्धा से श्रवण करता है उसको अनंत पुण्य प्राप्त होता है। हे द्विज लोगों, स्वलंब पुण्यवान पुरुषों के पुण्य कर्म कार्य में आने को विघ्न पड़ते हैं, अर्थात विघ्न शांति के लिए मनुष्य को पुण्य करना चाहिए। यदि स्नान कर्म और महात्म कर्म श्रवण में विघ्न आ जाए तो विघ्न भय से पुण्य कर्म का त्याग न करें, उस कर्म को दूसरे से करवा देवें। बारंबार पुण्य कर्म को करने से विघ्न का नाश होता है। कलयुग में करने के योग बहुत से कर्म हैं, परंतु कलयुग में पुराण श्रवण सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। गौ हत्या, कृतघ्न, ब्रह्म हत्या, पितृघाती, मातृघाती, मृद पीने वाले, कुष्ठी, चोर, विश्वासघाती, ये सब पापी कलयुग में पुराण श्रवण से मुक्त हो जाते हैं। पुराण सुनने वाले बालक, वृद्ध, आतुर, सकम हो या नितकाम, उत्तम, मध्यम या अधमध्यम, सभी को श्रवण करना चाहिए। स्त्री शुद्ध और पवित्र को भी महात्म सुनना चाहिए। इसके सुनने से सर्वदा ही इष्ट फल को प्राप्त करते हैं। निष्काम, सकाम, स्थाम, अस्थाम, स्पर्धा, कपट, सभी लोग पुराण से अपनी मनोरथ को पाते हैं। भक्तिहीन होकर भी पुराण श्रवण तथा महात्मा को सुनने से स्वर्ग को गए। इस विषय में एक पापनाशनी कथा सुनिए। प्रथम द्वारिकापुरी में देव शर्मा नाम वाला एक ब्राह्मण रहता था। ब्रह्म कर्म में भ्रष्ट वह ब्राह्मण सर्वदा प्रेत कर्म और दुष्ट कर्म किया करता था। उसके पश्चात अपने कुटुंब के निर्वाह के लिए चोरी का कार्य भी शुरू कर दिया। इस प्रकार वह रमणी नगर में बहुत दिनों तक वास करता रहा और बहुत वर्ष बीत गए। इसके पश्चात दैवीय योग से ज्येष्ठ का महीना आ गया। ज्येष्ठ मास में सभी नागरिक ज्येष्ठ स्नान को उद्धृत हुए और दान आदि पूजा का सामान लेकर प्रतिदिन गोमती में स्नान करने के निमित्त जाने के लिए तत्पर हुए। वहां जाकर स्नान आदि करके दूसरे वस्त्र ग्रहण कर भगवान विष्णु के मंदिर में जाते थे। फिर सभी एकत्र होकर श्रेष्ठ ब्राह्मण को आसन देकर यथाशक्ति वस्त्र, अलंकार आदि से पूजन कर व्यास समान आदरपूर्वक ज्येष्ठ मास महात्म श्रवण करते थे। इस प्रकार दोपहर वहाँ रहकर
अपने घर में आते थे। कुछ दिन बीतने पर वह द्विजधम देवशर्मा चोरी करने के निमित्त से सदैव इस कर्म के लिए ही जाया करता था। वह और कहाँ से क्या चोरी करे, इसी चिंता में वह तालाब पर बहुत दिन बीत गए, परंतु उसे चोरी करने का सही समय नहीं मिला। आज या कल वस्त्र आभूषण की चोरी करूँगा, इसी विचार से पूर्णमासी तिथि आ गई। इस दिन सभी लोगों ने उत्साहपूर्वक स्नान आदि कर्म किया, पुराण श्रवण किया और व्यास जी का पूजन किया। वस्त्र आभूषण द्रव्य फल फूल तामूल निवेद आदि उनको अर्पण किया। वहाँ उस धन की इच्छा से जो व्यास जी को निवेदन किया, वह देवशर्मा ने ब्राह्मण का वध करने का निश्चय कर लिया। दैत्य से प्राप्त इस व्यास की समस्त वस्तुएं चोरी करके मैं प्राप्त कर लूँगा, ऐसा निश्चय कर स्वयं वहाँ आ गया। दिखावे के तौर पर व्यास पूजन करके पृथ्वी पर गिरकुट दंडवत कर नमस्कार किया और बोला कि हे विप्र, मैं अति दीन हूँ, आपको अपना शरीर ही अर्पण करता हूँ, क्योंकि मेरे पास और कुछ भेंट करने के लिए नहीं है। अब से मैं आपका दास हूँ, आप यथाशुक मेरी सेवा ग्रहण करें। उसने सबसे अधिक बनावटी भक्ति दिखाई। इसके पश्चात सूर्यास्त होने पर सभी लोग चले गए और वहाँ पर केवल दो ही व्यक्ति रह गए, एक व्यास और दूसरा देवशर्मा। हे राजन, इसके पश्चात उस गौरमिक ने सभी सामान एकत्रित करके एक बड़ा गट्ठर बांध लिया और देवशर्मा के मस्तक पर रख लिया। उस बोझ से सिर नीचा करके बारंबार प्रसन्न होता हुआ व्यास जी के साथ जा रहा था। तालाब के पास पहुंचकर जन समुदाय में घुसकर भाग गया, परंतु कुछ दूर जाकर पैर फिसल जाने के कारण जल सहित कुएं में जा गिरा। तब वहाँ पर बड़ा कोलाहल हुआ और आसपास के बहुत से लोग एकत्रित हो गए। तब व्यास जी ने कहा कि इसी धूर्त ने मेरा सब कुछ हरण कर लिया। मैं मंदबुद्धि हूँ, जो मैंने इस धूर्त को कैसे विश्वास कर लिया, क्योंकि अज्ञात मनुष्य में जो विश्वास करते हैं वह निंदित मनुष्य के वश में होकर स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं। जैसे विड्राल के वश में मूषिक नष्ट हो जाता है, इस प्रकार व्यास के वचनों को सुनकर पुरवासियों ने राजा से जाकर कहा। नगर के द्वार पर स्थित सभी लोग इधर उधर अंदर भीतर रहने वाले सभी स्थानों में चोरी की खोज की गई। सूर्योदय होने पर फिर से चोर की खोज शुरू हो गई। तब कुछ लोगों ने उसको अंधे कूप में पड़ा देखकर जाकर राजा से कहा। राजा की आज्ञा से उस कूप से बाहर निकाला गया। उसके प्राण कुछ शेष रह गए। उसने सब वस्तु व्यास जी को दे दिया और उसके पश्चात उसके प्राण निकल गए। उसी समय वह दिव्य देहधारी होकर श्रेष्ठ विगत विमान पर बैठकर पुरवासियों को प्रणाम करता हुआ बोला कि आपकी कृपा से ही मुझको यह सब प्राप्त हुआ है। तब सभी ने विस्मित होकर ज्येष्ठ मास महात्मा का प्रशंसा की तथा उन पुरवासियों के मुख से ज्येष्ठ मास महात्मा सुनकर श्रद्धाहीन होने पर भी वह
वैकुंठ लोक को गया। स्कंद जी बोले कि हे ब्राह्मणों, यह मैंने तुमसे विस्तार पूर्वक पुराण तथा अभक्त पाठकों का महात्म्य, परंतु जो भक्ति भाव से ज्येष्ठ मास का महात्म्य श्रवण करते हैं, उनके श्रेष्ठ भाग्य का कहना ही क्या है। जो लोग मोहवश अपनी शक्ति के अनुसार व्यास जी का पूजन नहीं करते, या दरिद्र तथा रोग से युक्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। जो मनुष्य पुराणों का श्रवण नहीं करते तथा श्री विक्रम भगवान की पूजा नहीं करते या दर्शन नहीं करते, वो गूंगा, बहरा तथा पंगु होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार स्कंद जी महात्म सुनकर वह सब ब्राह्मणों नंदनवन को पुष्पों से स्कंद जी के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगते हैं।